जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया ना सत्संग, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संकट जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, लिंक डे 13 यानी कि प्लस करें 4 और 4 तारीख भी है आज और मंडे भी है। और संगत जी देखिए, मंडे को 13 नंबर गुरु पा ने ब्लेस कर रखा है। 13 मतलब तो मतलब 13 गुरु गुरु हमारे हैं और हम गुरु के हैं संगत जी। संगत जी, हम डेली ब्लैक मैजिक से रिलेटेड या कुछ भी से सत्संग सुनते हैं और मुझसे भी कहीं ना कहीं सत्संग ऐसे शेयर होते ही हैं। पर आज मैं ये चाहूँगी संगत जी, गुरु पास से रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझसे वो सत्संग शेयर करवाएँ जो वो अपनी टाइम की संगत से करवाते थे कि चल बता तेरा कल्याण कैसे किया। तो संगत जी, आज मैं शुरू से गुरुपा ने जैसे भी कल्याण किए हैं, मैं आज्ञा चाहूँगी गुरुपा कौन-कौन से आपके कल्याण आपकी संगत तक पहुँचाने हैं। संगत जी, शुरुआत करूँगी छोटे बच्चों से। मेरे मतलब बड़े बेटे को एडिनॉइड्स जो थे गले में, जैसे एडिनॉइड्स मतलब ऑपरेशन लेते हैं जिसके मांस बड़ा आता है, इस टाइप से। संगत जी, जब गुरुपा के दरबार में पहली बार गए तो वहाँ पे लंगर प्रसाद खिलाया, तो उसके बाद उसकी स्पीकिंग में फ़र्क था। इसके बाद जब घर पे रेगुलरली गुरुपा ने करवाया संगत जी कि उसको नोज़ पे चंदन टीका लगाते थे, गले पे चंदन टीका लगाते थे गुरुपा के। पर चंदन टीका लगाया देन वही फिंगर से उसको गले में और नोज़ पे लगाते थे। एंड डेली चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद गुरुपा करवाते थे। ये सब कम से कम गुरुपा ने एक मतलब डेली करवाया होगा सिलबे जी। क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो खुद से मैं कड़ा प्रसाद नहीं बना पा रही हूँ। एंड आज से लास्ट ईयर की बात है संगत जी, गुरुपा ने करवाया था सितंबर में और उससे भी लास्ट ईयर उसके नॉर्मल आई थी रिपोर्ट्स। ये गुरुपा का ही हिल था, शुक्राना गुरुपा का ही चमत्कारी कल्याणकारी सत्संग है संगत जी। संगत जी, सेकंड है, मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता था, इतना ज्यादा कि बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी और गुरुपा ने मुझे ये भी सत्संग सुनवा के ही उसकी कॉन्स्टिपेशन हटाए। एंड संगत जी, बहुत मतलब ब्लेस किया कि संगत जी गुरुपा ने ना मतलब बड़ी-बड़ी मनकड़ा भी ब्लेस की वो बच्चों को देनी है, उनसे बच्चों को तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि गुरुपा के वचनों में से एक वचन यही है संगत जी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पैनक्रियास जो है वो मालिक के हाथ में होता है। एक ऐसी चीज है जो मालिक के हाथ में है, वो कंट्रोल करते हैं। एंड क्योंकि सारे रिलेटेड हमारे कहीं ना कहीं पेट अगर हमारा साफ रहेगा, बीमारी नहीं लगेगी। तो संगत जी, गुरुपा ने इतने अच्छे उपाय और इलाज बताए घरेलू कि डेली वाली मनका ढाक देनी है, उससे उनका पेट भी साफ रहेगा और शरीर भी फिट रहेगा। तो शुक्राना गुरुपा। संगत जी, सेकंड सत्संग में और मतलब कंटिन्यू करते हुए कहना चाहो कि जो मेरे हस्बैंड हैं संगत जी, उनको गुरुपान ने जोड़ा है अपने से संगत जी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है क्योंकि संगत जी, पति पत्नी और बच्चे एक ही जगह जुड़ जाए ना तो इससे बड़ा कल्याण नहीं होता है हमारी लाइफ में। संगत जी, गुरुपा ने उनको बहुत जल्दी कनेक्ट भी किया है और बड़े मंदिर भी हमको इकट्ठे बुलाया है। एंड जब हम पहली बार इकट्ठे बुलाया है संगत जी, वो शिवरात्रि का दिन था। हाँ, शिवरात्रि थी उस दिन, 18 फरवरी 2023 की मैं बात कर रही हूँ। मुझे तारीख अच्छे से याद है क्योंकि पहली बार हम मंदिर भी साथ में गए थे
एंड उससे पहले एक बार गुरुपा ने मुझे बच्चों के साथ और भाभी के साथ बुलाया था, लेकिन सेकंड विजिट हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ थी 18 फरवरी 2023, क्योंकि उस दिन मेरे छोटे वाले बेटे का फर्स्ट बर्थडे भी था। एंड और जब संगत जी हम कैब में से उतरे तो मुझे और मेरे हस्बैंड को साथ में गुलाबों की बहुत खुशबू आई थी संगत जी। एंड वो खुशबू ऐसी थी कि गुरुपा हमारा वेलकम करने के लिए खड़े थे जैसे। एंड वो एंट्री जो थी संगत जी, मतलब वो बिल्कुल वहाँ कोई फ्लावर नहीं था दूर दूर तक, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पार्किंग थी, मिट्टी थी। जैसे हम जानते हैं गुरुपा के उधर पार्किंग होते तो शिवरात्रि में दूर दूर एकदम। तो संगत जी ये मैंने और उन्होंने साथ में ब्लेसिंग्स पाई थी गुरुपा के। एंड जब हम मंदिर में गए तो तभी भी इन्होंने कहा कि यहाँ पे इतनी गुलाबों की खुशबू नहीं है जितनी हमको वहां पे कैब से उतरते आई थी। तो संगत जी गुरुपा ने ऐसे कल्याण किया है संगत जी। तो संगत जी गुरुपा ने ड्रीम दर्शंस बहुत दिए, बहुत का मतलब होता है बहुत। एंड गुरुपा ने मुझे जो ब्लेस किया है, मैं आपको पहले वो भी बताऊंगी कि किस तरीके से मैं बचपन से कभी मैं बेसन नहीं खा पाते थे, फ्राइड जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो मैं सब खाते ही मेरे चेस्ट में बहुत जल्दी पेन होता था। ये मेरी बचपन की बीमारियाँ थी संगत जी। तो जैसे-जैसे मेरी एज बढ़ती गई, मैंने संगत जी बहुत हद तक कम कर दिया। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी मतलब आज मेरी 32 इयर्स की उम्र है, तो मैंने धीरे-धीरे खाना शुरू किया। मतलब मुझे नहीं पता संगत जी कि मैंने कैसे खाना शुरू किया, चिल्ला वगैरह बेसन का, तो मुझे वो दर्द नहीं हुई संगत जी। शुक्राना है गुरुपा का, शुक्राना। उन्होंने डाइजेशन मेरा स्ट्रॉन्ग किया। एंड जो मैं ड्रीम दर्शन बता रही थी वो ये था कि गुरुपा ने 2 से 3 बार सपने में शहद वर्षा यानी कि अमृत वर्षा की है। एंड लिटरली शंकर जी वो सब रियल थी, ऐसा लग रहा जैसे सच में हो रही है। तो अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। शंकर जी गुरुपा ने मेरी मम्मी को भी ब्लेस किया था, उनको अयोध्या की ट्रिप भेज के पहली बार फ्लाइट में, क्योंकि मेरी मम्मी जब से हम बड़े हुए हैं, जब से हमने देखा है वो कहीं नहीं जाती थी, कहीं का मतलब इवन अपने घर से बाहर निकलने तक में भी उनको हेजिटेशन होता था। लेकिन डायरेक्ट एक ट्रिप पे जाना राम जी के पास फ्लाइट में बैठ के, क्योंकि संगत जी गुरुपा ने मुझे उस वक्त कह ही दिया था कि तेरी मम्मी को मैं ब्लेस करूंगा। एंड वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी शंकर जी। तो शुक्राना है गुरुपा का। तो शंकर जी गुरुपा ने मुझे और मेरे बच्चों को हस्बैंड के साथ भी बहुत कहते हैं ना ब्लेस्ड धार्मिक यात्राएं करवाई हैं, जो मेरे लिए इस जन्म में शायद इम्पॉसिबल था। मैंने बचपन से कोई भी धार्मिक यात्रा नहीं करी थी शंकर जी। एंड सबसे पहले मुझे आज से बहुत साल पहले, मतलब मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी, तो संगत जी कॉलेज में थी, बाबा ने शिरडी में ज़रूर बुलाया था, लेकिन उसके अलावा मैं कभी कहीं नहीं गई थी। एंड गुरुजी से जुड़ने बाद गुरुपा ने वैष्णो माता के, वृंदावन, खाटू श्याम जी एंड गोल्डन टेम्पल, मतलब महाकाल, महाकाल मतलब इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती थी मुझे महाकाल तक पहुँचना संगत जी। बट गुरुपा ने ब्लेस किया, अयोध्या भेजा। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा का संगत जी, बहुत-बहुत शुक्राना है। ये सब वो ब्लेस चीज़ें हैं जो बिना ब्लेसिंग से, बिना कृपा के पॉसिबल ही नहीं होते। जो ऑलरेडी पहुँच जाते हैं, शायद उनके बहुत कर्म अच्छे होंगे, लेकिन हमारी लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो मैं बस शुक्राना करूँगी। आज जो शुक्राना चल रहा है गुरुपा का, वो यही है कि कैसे उन्होंने कल्याण किया है। संगत जी एंड मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, गुरुजी से पूछूँगी कि गुरुजी और कौन-सा शुक्राना सत्संग बताना है। तो संगत जी मेरे बच्चों का स्कूल का मैं शुक्राना सत्संग बताऊँगी कि कैसे बिल्कुल घर के पास वाले नॉर्मल से स्कूल के घर में जाते थे। मतलब हमारे आस-पास के जो भी कॉलोनी में बच्चे ना वो हाई-फाई और
ऐसे अच्छे स्कूल में जाते थे संगत जी। तो वही है कि लॉस की तो फीस ज़्यादा है ये वो, जबकि हम सेम सोसाइटी में तो लायबल सेम होगा। बट वही तो ठीक है, लेकिन अब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो संगत जी, गुरु पानी जो पास वाला स्कूल है ना, जो आज से 30-35 साल पुराने वाला स्कूल है, उसी को ही बदल दिया संगत जी। एंड उसको इंटरनेशनल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। आप सोच सकते हैं संगत जी, मेरे लिए ये इम्पॉसिबल सी चीज़ थी कि जब ये हुआ ना संगत जी, तो सब हैरान हो गए। एंड मुझे पता था कि मेरे गुरुपा ने, मेरे गुरुजी ने मेरे बच्चों के लिए और मेरी लाज रखने के लिए किया है, क्योंकि ऑब्वियसली संगत जी, किसी से मिलता तो सबसे पहले यही पूछते थे कि यहाँ क्यों जाते हैं ये वो। बट घर की चीज़ें कैसे किसी को समझाएँ, लेकिन गुरुपा ने सब बदल दिया संगत जी। 35 साल पुराना स्कूल को इंटरनेशनल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। तो शुक्राना 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 गुरुपा। एक माँ, एक पत्नी, आप एक बेटी को कैसी उनकी पीड़ाएं हर लेते हैं। शुक्राना है गुरुपा। एंड देखिए संगत जी, मैंने पहले गुरुपा ने शेयर करवाया है। गुरुपा ने कहा था कि तुम मुझसे बात करोगी तो मुझसे जवाब मिलेगा। तो संगत जी, कल संडे था, मैंने शेयर भी किया था। मैंने सोचा है व्रत रखूं नहीं रखूं, क्या करूं। तो संगत जी, गुरुपा रात को ही मुझसे बात करते थे। जैसे मैं पहले बचपन में संगत जी फ्रेंड्स पे रात में चिट-चैट करते थे, मैं गुरुपा रात में ही कहते हैं ना 1 टू 1 आंसर करते हैं संगत जी। तो गुरुपा का रात को 12 साढ़े 12 ही मैसेज था कि बेटा क्या हुआ? इसके लिए व्रत रखना चाहते हैं, चल रख ले। पर सच्चे मन से रखना, सच्चे मन से अरदास करना, तेरी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपने पहले ही ब्लेसिंग्स दे दी एंड तेरा नंबर भी हुआ। मंडे को आ जा, सामन में अपने व्रत शुरू करवाए मंडे के। शिव शंकर गौरी का, महाकाल महाकाली का, कृष्ण भगवान का, सबका बहुत बहुत शुक्राना है। हमारे हनुमान जी का सबका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना। इष्ट देव, इष्ट देवी देवताओं का, उनका भी बहुत शुक्राना है संगत जी। आज का शुक्राना सत्संग का शुक्राना है। बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, डुगरी प्रसाद का शुक्राना है संगत जी। मतलब गुरुपा के छोटे पॉकेट स्वरूप से लेके बड़े से बड़े स्वरूप का अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये वो दिव्य आशीर्वाद है जो उनकी इजाज़त के बिना नहीं मिल सकता। अगर मैं एक सत्संग इसी से रिलेटेड शेयर करना चाहूँ, तो आपसे पिछले साल की बात है संगत जी, गुरुजी के बर्थडे की, हाँ, लास्ट ईयर की बात है। एक मेरी फ्रेंड है, वो भोले बाबा की बहुत बड़े भक्त है। तो उनको गुरुजी से जुड़ने के लिए मैंने बर्थडे पे एक सत्संग में गए थे हम साथ में। तो मेरे हाथों संगत जी, गुरुपा ने 2 बड़े वाले स्वरूप गुरुजी के लेके देने थे, जिनके घर सत्संग था। और उसने वाली फ्रेंड को संगत जी सुनेगा क्या होता है, जब सत्संग चल रहा था वो ब्लेस करने के लिए स्वरूप आगे रख दिए गए, ठीक है? कि उन अंकल का भी जिनके घर सत्संग था और मेरी आंटी फ्रेंड का भी। तो जब सत्संग कंप्लीट हुआ संगत जी, जब हम वो लेने गए स्वरूप, वो स्वरूप वहाँ थे ही नहीं वाले संगत जी। इतना ढूँढा, इतना ढूँढा, इतना ढूँढा, वो नहीं मिले संगत जी। अब समझिए बहुत ढूँढा, लेकिन वो स्वरूप थे, मिले ही नहीं। तो जब उन आंटी से पूछा गया, जिन अंकल के मतलब ऐसे सत्संग था, कि आपके मन में डाउट चल रहा था कि मैं कैसे और कहाँ स्वरूप भेजूँगी गुरुजी का? तो उन्होंने कहा कि हाँ, कहीं न कहीं मैं ऐसा सोच रही थी। तो देखिए संगत जी, गुरु पाने वो स्वरूप भी उस वक़्त तो वहाँ से संगत जी नहीं मिले हमको काफ़ी देर। बट अगले दिन उन अंकल का ज़रूर मैसेज आया, तो वो था कि स्वरूप बिल्कुल कॉर्नर में एकदम से चिपक गए थे। जो हम सबके जाने के बाद ज़रूर उनको मिले एंड वो दोनों उनको ही ब्लेस किए गुरु पाने। तो संगत जी, हमारे पास छोटे से लेके बड़े तक पॉकेट लॉकेट जितने भी स्वरूप है ना,
वो दिव्य प्रसाद है, वो दिव्य ब्लेसिंग्स हैं। तो शुक्राना है उनका, बहुत-बहुत शुक्राना है। संगत जी गुरु पास से सद्बुद्धि चाहूँगी कि हम उस उनका उसी तरीके से यूज़ करें, उसी तरीके से हम उनकी केयर करें, उसी तरीके से सफाई रखें जैसे गुरु पाक को पसंद है। क्योंकि हमारे गुरु पाक को बहुत साफ-सफाई पसंद है। वो हमेशा हमारे घर में भी साफ-सफाई करवाते रहते हैं। वो कहते हैं मन भी साफ रखो क्योंकि उसमें मैं विराजमान हूँ। संगत जी तो इसीलिए शुक्राना सत्संग का आज बहुत-बहुत शुक्राना है। आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। संगत जी आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। जय गुरु जी। बाबा आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे चुनने के लिए गुरुपा। आपका लख-लख शुक्राना मेरा हाथ पकड़ने के लिए लख-लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख शुक्राना। आप कहते हैं कि बेटा तू अकेले नहीं है, अपने आप को अकेला मत समझ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। जब तुझे गिराने की कोशिश की है मैं सँभालने के लिए हमेशा मैंने तुझे मेरी शक्तियों ने ही हमेशा तुझे सँभाला है पिताजी। आपका लख-लख शुक्राना। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम, अनंतम शुक्राना। लोगों ने गुरुपा पता नहीं संगत जी मेरा क्या कार्मिक अ संगत जी क्या है पिताजी हम लोगों को ना पल-पल प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मैं इतनी नाशुक्री हूँ संगत जी, जो सब कुछ मिलने के बाद में भी ना पिताजी का शुक्राना नहीं कर रही हूँ। पिताजी संगत जी हम लोगों को पल-पल हमारी रक्षा कर रहे हैं, पल-पल इन दुश्मनों से जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है पूरा गैंग, जिसमें मेरे ससुराल में जेठ-जेठानी, सास, ससुर और ननंद सब मिले हुए हैं संगत जी, सब मिले हुए हैं। उन लोगों ने ना संगत जी पिताजी ने बोला है कि बेटा तेरी शादी हुई थी तभी ही ब्लैक मैजिक कर दिया था, तेरा जब बच्चा पैदा हुआ था तब भी उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया था। तभी मारण क्रिया कर दी गई थी तेरे ऊपर। तो उन लोगों ने तेरे पति के ऊपर अ, वशीकरण उसी समय कर दिया था जब शादी हुई थी 2006 में ही और वो उन्हीं की बातें सुनता है। उस तांत्रिक औरत ने तेरा घर बिल्कुल मतलब ख़त्म कर दिया है, जिसको बोलते हैं और मतलब संगत जी बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, तू सब कुछ अब मेरे ऊपर छोड़ दे। सब कुछ छोड़ दे, मैं उनको खुद से जवाब दूँगा। पिताजी, आपका लख-लख शुक्राना है, मेरे दाता आपका लख-लख शुक्राना है। ये परिवार जो है वो आप ही चला रहे हैं गुरुपा। इतनी विषम परिस्थितियों में गुरुपा आप ही देख रहे हैं, इतनी बदनामी, इतनी पैसे की जो तंगी है गुरुपा
और कलह, कलेश, गुरुपा पूरा शहर जो है शहर में बदनामी, रिश्तेदारों में हर तरीके से। संगत जी, मेरी सासू माँ ने, ननद ने और जेठानी ने मेरे पति को अपने वश में करके रखा हुआ है। वो उनको बिल्कुल मतलब मदारी की तरह चलाती हैं। और संगत जी, एक मेरे हस्बैंड जो अपने भाई के साथ काम करते थे, उन्होंने एक संगत जी 20 साल काम करके सारा का सारा पैसा खुद रख लिया। और संगत जी, मतलब सारा पैसा खुद रख लिया। और उन्होंने एक 20 साल काम करके सारा पैसा खुद रख लिया संगत जी। और बाकी जो है वो ज़ीरो लेवल पे दोबारा चालू करा। लेकिन संगत जी, हम लोग अच्छे से खा रहे थे, पी रहे थे, उन लोगों को वो चीज़ रास ना आई गुरुपा। फिर से उन्होंने नए षड्यंत्र चालू कर दिए, मेरे पति की बुद्धि को भ्रष्ट करके उनको गलत शौकों में डलवा दिया। और संगत जी गुरुपा, ताकि इस परिवार को ना नष्ट कर सके। और फिर उनकी बुद्धि का इतना वशीकरण किया ताकि वो मुझे ही छोड़ दे। कोई भी संकट जी, स्त्री जो है कोई भी अपने पति को पराये स्त्रियों के पास तो नहीं जाने देगी ना संगत जी। लेकिन ये परिवार एक विचित्र ही परिवार है। शायद पिताजी कहते हैं कि बेटा कार्मिक जो भी है संगत जी, मैं नहीं जानती, गुरु पास सब कुछ आपके ऊपर है, आप जो करेंगे आप करेंगे गुरुपा। मैंने सरेंडर कर दिया है सब कुछ गुरुपा। ये बच्चे जो हैं वो आपके हैं। आप कहते हैं कि बेटा एक अनजान सा साया तेरे बच्चे के ऊपर हावी हो रहा है, और तू ये सत्संग को सुन ले और अपना कष्ट कटवा ले। पिताजी, मैं पूरे दिन नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी है जो मेरी कानों में आवाज़ ही नहीं जा पा रही है सत्संग की भी। मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा पिताजी, क्षमा कर दीजिएगा। हम लोगों का संकट आप अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुपा, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है मेरे दाता। बच्चों को आपने बोला है बेटा तेरे घर में अकाल मृत्यु का जो है होने वाली है, और यमराज जो है वो तेरे दरवाजे पर बैठा हुआ है। तो कभी बेटे के लिए बोलते हैं, कभी पति के लिए बोलते हैं संगत जी। उन पिताजी कहते हैं कि बेटा तेरे बेटे के ऊपर और पति के ऊपर वो लोग मारना चाहते हैं ताकि तेरा जो घर है वो ना चल सके। वो ब्लैक मैजिक करके प्रॉपर्टी के लिए तेरे पति और तेरे बच्चे को मारना चाहते हैं पिताजी। आप हैं तो मुझे फिर किस बात की चिंता है मेरे दाता? मुझे किस बात की चिंता है? वो सब आप ही के बच्चे हैं पिताजी। आप सँभालिए मेरे पिताजी। आप बोलते हैं कि बेटा तेरे घर में ना कुछ 2 सामान रख कर के गई है वो। तो अलमारी में से निकाल दे पिताजी। मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है इसमें। मैं बहुत बार ढूँढ चुकी हूँ और बहुत बार उस अलमारियों को साफ़ कर चुकी हूँ पिताजी। आप हाथ पकड़ के निकलवा दीजिए, या फिर उन चीज़ों को ना गुरुपा वहीं की वहीं भस्म कर दीजिए पिताजी प्लीज़। अब मैं थक चुकी हूँ इस ब्लैक मैजिक से। इस ब्लैक मैजिक ने गुरुपा मेरा जीवन तबाह कर दिया है पिताजी। मेरे बच्चे भी भुगत रहे हैं सब परेशानियों को जब से वो पैदा हुए हैं। रोज मैं समझ नहीं पा रही थी संकट जी पहले कि मेरे बच्चे या मैं इतने बीमार क्यों होते हैं। ये तो संकट जी पिताजी ने बताया है कि बेटा
तेरे बच्चों के ऊपर जन्म से ही ब्लैक मैजिक किया हुआ है, इसीलिए तूने इतना कष्ट उठाया है। संगत जी मेरे 2 बच्चे हैं, एक 11th क्लास में, एक 6th क्लास में, उन दोनों में 6 साल का गैप है। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो संगत जी तब भी बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक, मतलब तब भी बहुत ज़्यादा कष्टदायक स्थिति थी। बच्चों के होने के बाद मेरे बच्चे सही नहीं रहते थे, तो एक माँ का क्या हाल होगा ना गुरूपा, एक माँ का क्या हाल होगा। मैं रोज़ डॉक्टर्स के पास लेकर के भागती थी, इन लोगों ने मेरे पति के ऊपर जादू किया हुआ था। वो देखते ही नहीं थे कभी बाहर वाली औरतों को ही बस, या अपने भाई को ही देखते थे, अपने घरवालों को ही देखते थे। तो संगत जी लेकिन मेरे साथ ना पल-पल पिताजी खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे कभी संगत जी परेशानी नहीं होने दी। लेकिन संगत जी अब उन्होंने अति कर दी है गुरूपा, अब उन्होंने अति कर दी है। अति, बिल्कुल अति। अब उन लोगों ने मुझे बिल्कुल इस घर से बाहर निकलवाने के लिए मेरे पति का इतना ब्रेन वॉश कर दिया है, ताकि संगत जी उनको कुछ भी समझ ही ना आए, कुछ भी समझ ना आए। वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गए, इतने बड़े-बड़े बच्चे। संगत जी उनका अटैचमेंट अपने बच्चों से भी ख़त्म करवा दिया है संगत जी उन लोगों ने। इस परिवार को पूरा तहस-नहस करके रख दिया है। लेकिन संगत जी पिताजी कहते हैं बेटा वो औरत जो है वो बहुत ज़्यादा तांत्रिक क्रिया करके उसने तेरे पति की बुद्धि बांधी हुई है, और उसे अपने और परायों में अभी भेद जो है वो समझ में नहीं आता है। मैं उसकी बुद्धि को ठीक कर दूंगा पिताजी, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी वो पहले कभी भी इतनी ज़्यादा गलत शब्दों का जो है वो यूज़ नहीं करते थे, कम बोलते थे। लेकिन जब से संगत जी, लेकिन ये ब्लैक मैजिक जो है वो ज़्यादा हावी है, वो बहुत ही ज़्यादा गलत वर्ड्स का यूज़ करते हैं, अब्यूज़िंग लैंग्वेज बोलते हैं, बात-बात पे अब्यूज़िंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं संगत जी। और संगत जी सुबह से ही शराब पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन संगत जी पिताजी कहते हैं कि बेटा उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है, तो उसका साथ ना छोड़ना। एक तरफ पिताजी कहते हैं कि बेटा तेरा पति जो है वो तुझे धोखा दे रहा है, वो तुझसे प्यार नहीं करता है, वो भटक चुका है, मैं उसे वापस लेकर के आऊँगा। पिताजी मुझे अब समझ इस समय कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मेरा दिमाग पता नहीं क्यों बेचैन है गुरूपा। ना तो मैं गुरूपा आपकी पूजा कर पा रही हूँ, ना ही मैं कोई सेवा कर पा रही हूँ गुरूपा। और तो एक 15 दिन से पिताजी कह रहे हैं बेटा तेरे घर में ब्लैक मैजिक हो रहा है, मुझे सब कुछ पता है, तू चिंता मत कर। उन लोगों को जवाब मत दे, मैं सबके साथ करूँगा। और तूने इतना सब्र किया है ना, अभी थोड़ा-सा और कर ले सब्र। देख दुनिया तेरे को तरक्की को देख कर के जलेगी। पिताजी आपका लख लख शुक्राना गुरूपा, लख लख शुक्राना मेरे दाता, मेरे बाबा, लख लख शुक्राना। पिताजी आपका साथ होना ही मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। जब आप बोलते हैं ना बेटी तू चिंता मत कर, मैं हाँ ना तेरे नाल, मैं तेरे नाल में हाँ। तो पिताजी मुझे पता नहीं क्या ही मिल जाता है, मैं आपको ना बता नहीं सकती हूँ गुरूपा। वो शब्द इतना सुखद एहसास दिलाता है जो आज तक ना गुरूपा मैंने कभी महसूस नहीं किया है। जब आप बोलते हो तो मेरी शेरनी बेटी है, तो मेरी बहादुर बच्ची है, तो मेरे को ना गुरूपा एक मतलब इतना अलग ही सुकून सा मिल जाता है
कि कोई तो है जो मुझे प्यार करता है, कोई मुझे समझता है। पिताजी, इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अ, गुरुपा मेरे गुनाहों को गुरुपा बख्श दीजिए, गुरुपा बख्श दीजिए। मेरे गुनाहों को बख्श दीजिए, मेरे दाता बख्श दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने जो भी गुनाह किए हैं गुरुपा उन्हें क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए गुरुपा, क्षमा कर दीजिए। जो उन्होंने इस पृथ्वी पर आने वाली थीं, मैंने उनको आने नहीं दिया। मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा मेरे दाता, क्षमा कर दीजिएगा बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका, मुझे क्षमा कर दीजिए। बाबा, मेरे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी बीमारियों मतलब बुराइयों को निकाल दो। मैं नीवा होकर के चलूँ पिताजी। गुरुपा, आपने बहुत मुझे पतला कर दो, मेरी डाइट को सँभाल लो गुरुपा। आपकी ज़िम्मेदारी है ये, अब आप जानो सुंदर, पतला जैसा भी करना है गुरुपा। मैं आपकी बेटी हूँ पिताजी। दोनों बच्चों को सँभाल लीजिए गुरुपा। इस ब्लैक मैजिक ने मेरे पति का दिमाग जो है बिल्कुल खराब कर दिया है। उनको सही गलत कुछ नहीं पता है, जो गलत लोग करते हैं वही इन्हें अपने लगते हैं और जो सही लोग हैं वो इन्हें दुश्मन लगते हैं गुरुपा। मेरे बच्चों को बचा लीजिए मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। इस ब्लैक मैजिक के दलदल से निकाल दीजिए गुरुपा, निकाल दीजिए गुरुपा, निकाल दीजिए। आपका लख लख शुक्राना है मेरे दाता, लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बोला है बेटा तू चिंता ना कर, तेरे अपने ही लोग हैं जो तेरे ऊपर ना ब्लैक मैजिक करके तेरे जीवन को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन तू चिंता ना कर, मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूँगा पिताजी। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है मेरे दाता, लख लख शुक्राना। हर रोम-रोम से शुक्राना। हर साँस का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर दाँत का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे एक सपना दिखाया था कि जिसमें मेरे उन सपनों में मेरे पति मेरे भाई को बुला कर के मेरे लिए कुछ-कुछ बोल रहे हैं और बहुत सारे लोगों को बुला के कि इसको ले जाओ, ये ऐसा करती है, वैसा करती है। मेरा भाई भी संगत जी शर्मिंदा हो रहा है पिताजी। अब पता नहीं गुरुपा क्या कब थमेंगे ये लोग, कब तक बदनामी करेंगे और कब तक गुरुपा पिताजी कब तक ये सबका भला कर दीजिए, सबका कल्याण कीजिए। उन लोगों का शुक्राना है जिन लोगों ने मेरे साथ ब्लैक मैजिक किया है और मुझे इतना परेशान किया है ताकि मुझे बचाने के लिए साक्षात जो परमात्मा हैं उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया संगत जी। पिताजी, इसके लिए तो आपका लख लख शुक्राना। उन ब्लैक मैजिक करने वाले लोगों का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो दीदी ये सत्संग शेयर कर रही हैं उनका शुक्राना, जो सत्संग संगत सुन रही हैं उनका शुक्राना मेरे बाबा। मुझे पता है ये मेरे कर्म जो है ना वो इतने खराब हैं जो आपको अपने ऊपर लेने पड़ रहे हैं गुरुपा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ कर दीजिए गुरुपा, माफ़ कर दीजिए। अब मैं गुरुपा आपकी रज़ा में बिल्कुल राज़ी हूँ। लेकिन एक ये जो ये मनुष्य शरीर है ना? और इसमें दिमाग के पता नहीं क्यों इतनी बेचैनी है मुझे। मुझे समझ में नहीं आता है गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। जो संगत सत्संग सुन रही हैं उनका शुक्राना है पिताजी। सबका भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए,
सबका भला कीजिए। मेरे जैसी जितनी भी बहनें हैं सबका कल्याण कर दीजिए मेरे बाबा। उनको काम बख्श दीजिए ताकि वो उनको सेहत बख्श दीजिए गुरुपा मेरे दाता, ताकि वो अपने खुद से रोटी खा सकें, खुद कमा सकें गुरुपा। मेरे बाबा आपका लख-लख शुक्राना। ये कोई माँ ऐसी भी होती हैं जो अपने बच्चे को गुरुपा चैन से जीने ना दे, ऐसे भी होती हैं। उसका जो घर उसकी बर्बादी चाहे पिताजी। कोई माँ, बहन, भाई, गुरुपा ऐसा परिवार होता है। मुझे तो क्षमा कीजिएगा मेरे गुरुपा। मैंने अगर उन लोगों को कोई ठेस पहुँचाई हो, लेकिन गुरुपा मेरी रूह ना अब हार चुकी है मेरी दाता ऐसे लोगों से। ऐसा परिवार, परिवार नहीं है ये संगत जी, जिन लोगों ने गुरुपा किसी का जीवन जो है वो नरक के बना दिया हो पिताजी। पिताजी अब न्याय कीजिए मेरे दाता, न्याय कीजिए। अगर सच में गुरुपा मेरे कर्म खराब हैं तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा, क्षमा कर दीजिए। न्याय कीजिए मेरे दाता, न्याय कीजिए। सबका कल्याण कीजिए, सबका कल्याण करो मेरे बाबा, सबका कल्याण करो, सबको सद्बुद्धि बख्शो मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, कल मैंने एक नया सत्संग लेकर के आऊँगी। अभी मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे जो ससुराल वाले हैं, जो सासू माँ हैं, गुरुपा जो मेरे जेठानी हैं, उन लोगों ने मेरे घर को तो तहस-नहस कर ही रखा है। उन्होंने मेरे भाई-भाभी को भी नहीं छोड़ा है गुरुपा। वहाँ पे भी उनका पूरा जो घर है, व्यापार, सब कुछ गुरुपा, सब कुछ उनको भी बिस्तर पे ला कर के डाल दिया है। मेरी भाभी मर-मर के बची है संगत जी। अभी भी वो दोनों उसका कम से कम 60-70 लाख मतलब फँस गया है, लोगों ने दिए नहीं हैं पैसे। एक खाली संगत जी, मैं ये इसीलिए बता रही हूँ कि लेकिन पिताजी फिर भी सँभाले हुए हैं। पिताजी आपका लख-लख शुक्राना मेरे बाबा, लख-लख शुक्राना। उन लोगों को भी न्याय दीजिए गुरुपा, न्याय दीजिए। न्याय दीजिए गुरुपा, एक बहन की हेल्प कीजिएगा, एक भाई के लिए गलत है तो पिताजी आप तो जान ही जाने गुरुपा, आप तो सब कुछ जानते हैं मेरे गुरुपा। उन लोगों का काम जो है वो ब्लेस कर दीजिए, छोटे-छोटे से बच्चे हैं, जो भी पैसे फँसे हुए हैं वो निकलवा दीजिए गुरुपा, वो निकलवा दीजिए। हेल्थ बख्श दीजिए गुरुपा, जो भी ये ब्लैक मैजिक है ना गुरुपा, उसको अब ख़त्म कर दीजिए गुरुपा, उसको ख़त्म कर दीजिए। मेरे मायके में मेरे दोनों भाई मेरे गुरुपा बहुत परेशान हैं पिताजी, बहुत परेशान हैं। उसके लिए क्षमा कर दीजिए मेरे दाता, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के संगत जी, गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। एंड अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु बा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।